हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लब के यूट्यूब चैनल पर मैं सुमित शर्मा आपका केमिस्ट्री मेंटोर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो उड़ान बैच की पहली साइंस क्लास में आज अपन साइंस का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि साइंस होता क्या है, विज्ञान है क्या। तो देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास में आज अपन बात करते हैं विज्ञान क्या है। तो प्रकृति की उपस्थिति में वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमने प्रकृति की उपस्थिति में किसी भी वस्तु के ऊपर अध्ययन कर लिया और उससे जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो ही अपना विज्ञान होता है दोस्तों। ठीक है, आगे अपन बात करें विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। विज्ञान की कई शाखाएं हैं, पर अपन अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो अपनी मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, ठीक है ना। दूसरी शाखा है जीव विज्ञान बायोलॉजी और तीसरी शाखा है भौतिक विज्ञान फिजिक्स, ठीक है ना। इन 3 शाखाओं के ही चैप्टर अपन 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर से लेकर 5वां चैप्टर तक पूरा का पूरा केमिस्ट्री से बिलोंग करेगा। फिर बायोलॉजी की बात करें तो 6, 7, 8 3 चैप्टर बायोलॉजी से बिलोंग करेंगे। फिर फिजिक्स के 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 तक चैप्टर फिजिक्स से बिलोंग करेंगे। और बाकी के जो 2-3 चैप्टर हैं वो अपने पर्यावरण के होते हैं, उनके ऊपर अपन सिर्फ रीडिंग मारते हैं, ठीक है ना। ये अपनी 3 शाखाएं हैं, आराम से लिख लीजिए इनको, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, फिर आगे अपन बात करते हैं। अपन को सबसे पहले बुक के अकॉर्डिंग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का अध्ययन करना है, तो अपन केमिस्ट्री का ही इंट्रोडक्शन पहले लेंगे, ठीक है ना। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री होती क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के संगठन, संरचना, उसके गुण, उसकी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उसे ही अपन रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें कोई भी पदार्थ है उसके अपन संगठन को देखने लग जाएं, उसकी संरचना को देखने लग जाएं, उसके गुण देखने लग जाएं, या रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान उसमें क्या चेंज हो रहा है उसके ऊपर अध्ययन करें, तो वो अपना रसायन विज्ञान के अंदर आता है। रसायन विज्ञान में हम पदार्थ के परमाणुओं, अणुओं, क्रिस्टलों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा अथवा प्रयुक्त हुई ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। सही बात है। रसायन विज्ञान में क्या होगा? पदार्थ का सबसे छोटा कण, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु। परमाणु से थोड़ा सा बड़ा कौन आ जाता है? अणु आ जाता है। तो अपन रसायन विज्ञान में पदार्थ के परमाणुओं के बारे में, उनके अणुओं के बारे में, उनके कितने क्रिस्टलन जल है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। क्रिस्टलन जल क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान हमें कितनी ऊर्जा उससे निकल रही है, कितनी हमें देनी पड़ रही है, इन सब का अपन अध्ययन किसमें करते हैं दोस्तों? रसायन विज्ञान में करते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों ही रसायन विज्ञान की परिभाषाएं हैं। अब अपन रसायन विज्ञान क्या स्टार्टिंग कहाँ से हुई? पदार्थ से। अपन ने ऊपर परिभाषा पढ़ी तो परिभाषा में स्टार्टिंग में पदार्थ का नाम आया है, तो अपन अब पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ को अपन केमिस्ट्री में एक और नाम से कह सकते हैं, वो है द्रव्य, ठीक है ना। द्रव्य, इसको अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको अपन इंग्लिश में कहेंगे मटेरियल या मैटर, ठीक है ना। पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है, ठीक है ना, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा और जिसमें द्रव्यमान होता है। जैसे कि मैं मेरे मार्कर की बात करूं, ये कुछ ना कुछ स्थान घेरता है और इसमें अगले का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये द्रव्य या पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। उदाहरण में आप ले सकते हैं, पेन है, पुस्तक है, आपका फोन है, ये सभी के सभी पदार्थ हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये कुछ ना कुछ जगह घेरते हैं। फिर अपन बात करें पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, तो देखो पदार्थ की अवस्था 2 वर्गीकरण के अनुसार अपन देखें। एक तो होता है भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। ये भी आपने 9th में पढ़ के रखा है, पर अपन 10th के अंदर इसको रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि काम आएंगे। तो देखो रासायनिक वर्गीकरण तो अपन को चाहिए नहीं, अपन को चाहिए भौतिक वर्गीकरण। तो मैंने यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण की ही बात करी है। पदार्थ की अवस्था 3 होती है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। पहली कौन सी है? ठोस अवस्था, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉलिड स्टेट, ठीक है। फिर कौन सी है? द्रव्य अवस्था, इसको अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिक्विड स्टेट। गैसीय अवस्था, इसको क्या कहोगे? इसको गैसीय कहोगे।
ये अपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं भौतिक वर्गीकरण के अनुसार। ठोस अवस्था को आप स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, लिक्विड को आप स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, गैस को आप स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आप फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे अपन बात करते हैं। अपन ने पढ़ा रसायन विज्ञान क्या है, जिसमें अपन पदार्थ के परमाणु अणुओं का अध्ययन करते हैं। तो मैंने पदार्थ की परिभाषा बता दी, अब मुझे किसकी बतानी है, परमाणु की, जिसे इंग्लिश में अपन एटम कहते हैं। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण, ठीक है, सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व केवल रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही संभव होता है, परमाणु कहलाता है। मतलब पदार्थ का सबसे छोटा कण है, पहली बात तो। दूसरी क्या है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व कब आता है, जब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये अपन अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे अपन बात करें अणु, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। पदार्थ का छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं, मतलब जितने गुण होने चाहिए पदार्थ के सभी मौजूद होते हैं, तथा इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये अपने मन मर्जी से चलने वाला होता है। ये अपना अणु है, ठीक है। खासियत क्या है, छोटा कण होता है। दूसरा क्या है, इसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं और इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। फिर आगे बात करेंगे तत्व। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, हाइड्रोजन है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ये अपनी पीरियोडिक टेबल आएगी, फिर 5वां चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, उसमें देखेंगे। तो उसमें अपन ये तत्वों के नाम भी पढ़ेंगे, उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ठीक है ना, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ये तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। उदाहरण पर आप सोना, चांदी, एल्यूमिनियम कुछ भी लिख सकते हैं, तो आराम से नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं यौगिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से हमें प्राप्त होता है। 2 तत्व ले लो, उसको एक निश्चित अनुपात में मिलाने से अपन को यौगिक मिलेगा। जैसे कि मैंने बोल दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NaCl सोडियम क्लोराइड। ऐसे मैं ले लूँ जल H2O, एक निश्चित अनुपात में मिलाने से ही बनते हैं। फिर आगे बात करें मिश्रण, मिक्सचर कहते हैं इसे। आप 2 या 2 से अधिक तत्व को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, यहाँ पर आपको ध्यान नहीं रखना, किसी भी अनुपात में आप मिला सकते हैं, वो आपका मिश्रण होता है। जैसे अपन उदाहरण में बात करें, चीनी वह नमक का घोल या चीनी वह नमक का पानी, ये अपने मिश्रण या मिक्सचर के उदाहरण होते हैं। अब आराम से आप इसको लिखें, यहाँ पर अपनी बेसिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब अपन 10th का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, वो अभी अपन देखेंगे। फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए फिर अपन अब 10वीं कक्षा में विज्ञान विषय में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। विज्ञान विषय में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, और विज्ञान विषय में अपना जो स्टेप नंबर 1 होने वाला है, RBSc बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, उसके अकॉर्डिंग अपन को सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़नी है, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, अपने केमिस्ट्री में मुख्यतः 5 चैप्टर आते हैं 10th में। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। काफी इजी सा चैप्टर है, काफी सिंपल चैप्टर है। दूसरा है अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर क्या है, धातु और अधातु, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवृत वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये अपने 5 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। इनको अपन को पढ़ना है। तो ये आपका उड़ान बैच का पहला लेक्चर था, जिसमें अपन ने क्या क्या बात करी, विज्ञान क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है। अब अगली क्लास में अपन इस चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इंतजार करें। इस चैप्टर को अपन अगले वीडियो लेक्चर में
देखेंगे। तो जब तक आप साइंस क्लब के साथ जुड़े रहें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं टीचमेंट क्लासरूम आईडी बता देता हूँ, आप 2 मिनट रुकिएगा। टीचमेंट क्लासरूम आईडी, अगर कोई बच्चा टीचमेंट पर उड़ान बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो उसका देखो जो आईडी है वो आईडी आप एक बार लिख लीजिए, क्योंकि टीचमेंट पर क्लास लाइव होती है तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी उड़ान बैच की टीचमेंट आईडी रहेगी क्लासरूम आईडी 9042920063 9042920063 ये आपकी टीचमेंट की क्लासरूम आईडी है उड़ान बैच के लिए, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन पर लगाएं, जिसको ज्वाइन करें क्लासरूम आईडी का ऑप्शन आता है, वहां पर ये आईडी लगाएंगे तो आप उड़ान बैच में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद साइंस क्लब।